इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके बेसिस होंगे, पहला है मीनिंग, दूसरा है ज्योग्राफी लिमिट, तीसरा है रिस्ट्रिक्शन, चौथा है कॉस्ट, पांचवा है रिस्क, छठा है बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट है मीनिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग दैट इज टारगेटेड एक्सक्लूसिवली एट द होम कंट्री मार्केट विद इन द नेशनल बाउंड्रीज लोकल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसका टारगेट होता है होम कंट्री मार्केट, देश की मार्केट, और लोकल मार्केट इनका टारगेट होता है विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। जो देश की सीमा के अंदर मार्केटिंग होती है उसे डोमेस्टिक मार्केटिंग बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सचेंज विद टारगेट बायर्स इंटरनेशनली फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केट है जिनका टारगेट होता है बाहर के बायर्स, उनके साथ ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना। सेकंड है जोग्राफिकल लिमिट। इट इज कैरिड विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। जो ये डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है, जोग्राफी लिमिट कंट्री की जो होती है उसी के अंदर बिजनेस करती है, मतलब कि जो देश की सीमा डिसाइड हुई है उसी के अंदर अपने बिजनेस को रन करती है। इट इज कैरिड आउटसाइड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है जोग्राफिकल लिमिट के बाहर भी अपने बिजनेस को रन करती है, जो देश की सीमा उसके बाहर भी अपने बिजनेस को चलाती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन। देयर आर जनरली नो रिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केटिंग में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बिकॉज ये लोकल मार्केट होती है, यहाँ पर आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं बिकॉज यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और गवर्नमेंट पेपर्स वर्क को भी कंप्लीट करना होता है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भरी होती है। फोर्थ है कॉस्ट। डोमेस्टिक मार्केटिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल कॉस्ट लाइक स्पेशल पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, हैंडलिंग, ड्यूटीज, टैक्सेस एक्सेट्रा। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है उसमें स्पेशल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे स्पेशल पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग स्पेशल नहीं होनी चाहिए, सिंपल चल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है, इंश्योरेंस, हैंडलिंग, ड्यूटीज, टैक्सेस भी आसान होते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिक्वायर अ नंबर ऑफ स्पेशल कॉस्ट लाइक स्पेशल पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है उसमें इन सब कॉस्टों की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हो गई स्पेशल पैकिंग की, क्योंकि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये बाहर जाना है। मार्किंग, लेबलिंग, फॉरेन लैंग्वेज में मार्किंग, लेबलिंग होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एयरवे से है, वाटरवे से है। इंश्योरेंस का खर्चा भी ज़्यादा होता है, और जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं वाटर पे लगने वाले वो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में आते हैं। पांचवा है रिस्क। डोमेस्टिक मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कंपैरेटिवली लेस रिस्क। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है इसमें कम रिस्क होता है बिकॉज यहाँ पर हमें पता होता है कि बाहर कौन है और मार्केट कैसा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ रिस्क। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में नंबर ऑफ रिस्क होते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता करेंसी कब बदल जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कब चेंज हो जाए, ये हमें पता नहीं होता, इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है डोमेस्टिक मार्केटिंग से ज़्यादा रिस्की होती है। छठा है बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, इजी टू प्रोटेक्ट। डोमेस्टिक मार्केटिंग में बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, स्थिर होता है, हमें पता होता है कि इन फ्यूचर होने क्या वाला है, हमें प्रिडिक्शन होती है कि इन फ्यूचर क्या होगा, तो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। अनस्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट। हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और इसकी PDF के लिए कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।